नमस्कार दोस्तों, मयंक बात कर रहा हूँ। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसका जो लास्ट में इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डील करेंगे। देखिए, मैं चाहूँगा कि क्वेश्चंस को डील करने से पहले उसके लॉजिक को समझा जाए, ताकि जब हम प्रश्न का उत्तर लिखें एग्जामिनेशन में या अपने टेस्ट में या फिर यूनिट टेस्ट में, तो हम उसको काफ़ी प्रॉपरली और कंसेप्चुअल तरीके से लिख पाए। वीआरए क्लासेस में आपका मोटिव सिर्फ आंसर जानना या चैप्टर को समझना नहीं है, बल्कि उसको कंसेप्ट के साथ समझना है। नॉर्मली कुछ उसको नहीं कि देख के चले गए, नहीं, ऐसा समझ जाना है कि आपको जीवन भर उसके बारे में फिर सोचना नहीं पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक डेजर्ट कूलर है, डेजर्ट कूलर है, और बोल रहा है कि वो बढ़िया कूल कर रहा है। डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। ये क्वेश्चन जस्ट आपका इवोपोरेशन के कंसेप्ट के बाद है। और हम लोग ये भी जान रहे हैं कि डेजर्ट कूलर में क्या होता है कि पानी का यूज़ किया जाता है, और पानी के ही इवोपोरेशन से हमें ठंडा लगता है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कि डेजर्ट कूलर यूज़ कर रहे हैं तो ठंडा लग रहा है। वो पूछ रहा है कि डेजर्ट कूलर बेहतर तरीके से ठंडा हॉट ड्राई डे को ही क्यों कर पाता है। मतलब कि जिस दिन सूखा वातावरण रहता है, सूखा वातावरण रहता है मतलब ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, उमस नहीं रहती है, और गर्मी भी रहती है, तो उस दिन काफ़ी बेहतर तरीके से कूल क्यों करता है। इस ये है क्वेश्चन का मतलब। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर को इवेपोरेटिव कूलर भी कहते हैं, इवेपोरेटिव कूलर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इवेपोरेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब क्या होता है कि जो डेजर्ट कूलर है उसमें जो है ना पैड्स लगे होते हैं, पैड्स। ठीक है, पैड्स लगे होते हैं, खसखस के पैड या हनी कॉम के पैडिंग लगे हुए रहते हैं, और एक फैन रहता है, और इसमें से पानी फ्लो कंटिन्यूसली करते रहता है। अब क्या होता है कि ये फैन जो है ना अपने सराउंडिंग से एयर को पुल करता है, सराउंडिंग से एयर को पुल करता है। ठीक है, और सराउंडिंग में कौन सा एयर है, तो हॉट ड्राई एयर है। हॉट ड्राई एयर कहने का मतलब कि एक तो हवा गर्म भी है, अब प्लस हवा में नमी नहीं है, मतलब कि मॉइस्चर लोडेड उसमें नहीं है, बहुत कम है। ठीक, तो अब जैसे ही ये गर्म हवा को ये खींच रहा है ड्राई एयर को, तो वो किससे पास करता है, इस पैडिंग से पास करता है जो कि कंटिन्यूसली पानी से फ्लडेड है। उसके उपरांत क्या होता है कि हवा पास करने के दौरान इसमें इवोपरेशन फेनोमेना हो जाता है। इवोपरेशन फेनोमेना कैसे होता है ये हम ऑलरेडी वीडियो में समझा चुके हैं, आप लोग उसको एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर इवेपोरेशन का फेनोमेना हो जाता है, और ये जो एटमॉस्फेयर से जो हीट है, हॉट जो है, ये जो गर्म है, ये क्या है, एनर्जी ही तो है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और लिक्विड जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में स्केप कर जाता है। और जैसे कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम है, मतलब ड्राई एयर है, तो मॉइस्चर इसको आराम से अपने में लोड कर लेता है, और पानी वातावरण में घुल के मिल के निकल जाता है। इस वजह से आसपास का जो ये जो एयर था ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इवेंचुअली ये तो बाहर, कूलर के बाहर ये हवा आ जाता है। तो यही इसका कंसेप्ट है कि हॉट ड्राई एयर जो होता है ना उसमें ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है, जिसके कारण वो मॉइस्चर को अच्छा से रिटेन कर पाता है और हमें ठंडक मिलता है। तो ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। अब इसको लिखेंगे कैसे आंसर को। आंसर को लिखने का जो तरीका है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। इसमें हम लोग लिखेंगे कि अ अ डेजर्ट कूलर, अ डेजर्ट कूलर cools
better on a hot, dry day because the low humidity allows maximum evaporation, evaporation, which efficiently lowers the air temperature. तो ये हम लोग लिख के हमारा मार्क्स कोई नहीं काट सकता, क्योंकि इसका रीजन क्या था, डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट ड्राई डे बिकॉज द लो ह्यूमिडिटी अलाउस मैक्सिमम इवापोरेशन। जब बाबू एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है ही नहीं, पूरा खाली खाली है, तो पानी जो उड़ेगा वो जाएगा कहाँ, एटमॉस्फेयर में, और जगह है तो पूरा लोड अच्छे से लेता है, जिसके कारण से मैक्सिमम इवापोरेशन होता है। तो और जितना इवापोरेशन उतना कूलिंग। तो ये रहा इसका एकदम प्रॉपर आंसर। आप लोग इसको मस्त नोट कर लीजिए, एग्जाम में बेफिक्र होकर इसको लिख के आइए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ठीक है, देखिए इसका जो मेन कंसेप्ट होगा कूलिंग का वो है इवोपरेशन ही। लेकिन अब हम लोग आंसर क्या लिख के आए जिसमें कि हमको मार्क्स पूरा पूरी मिले, और साथ ही हम कंसेप्ट भी समझ जाए जो कि आगे कभी भी यूज़ हो तो हमें ध्यान में रहे, क्योंकि ये डेली लाइफ का चीज़ है। तो उसके लिए सबसे पहले मटका मुझे बनाना होगा। आप लोग मटका कुल्फ़ी खाए हैं या नहीं खाए हैं? खाए हैं तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ भाई मैंने मटका कुल्फ़ी तो खाई है। तो ये है मटका, और इसमें क्या होता है ना कि छोटे 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 पोर्स होते हैं, और ये जो बना रहता है ये बना रहता है क्ले और सैंड से। ठीक है, तो छोटे 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 पोर्स होते हैं, और इसमें जो पानी रखा हुआ रहता है ना, ये पानी धीरे धीरे सीप आउट करता है इस छोटे छोटे छेद से। तो अब इवोपरेशन कैसे होता है, तो इसके ऊपर जो पानी आया ना, तो इवोपरेशन का फिनोमेना है कि वो जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स स्केप कर जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में। तो इसमें से जो पानी सीप आउट किया ना, तो इसको जो हीट चाहिए होता है ना इवोपरेशन के लिए, वो मटके के पानी जो अंदर में है ना उसी से ले लेता है। तो जब हम हीट अंदर के रखे हुए पानी से लेंगे, और बाहर वाला जो पानी आया था वो इवोपरेट करके एयर में चल जाएगा, तो धीरे धीरे तो इसका एनर्जी कम हो जा रहा है ना, हीट एनर्जी धीरे धीरे इसका कम हो जा रहा है, जिसके वजह से घड़ा का पानी नेचुरली ठंडा हो जाता है। समझे, इसका यही रीज़न है। अब हम क्या करते हैं, इसको आपको एकदम प्रॉपरली लिख के बता देते हैं कि आप आंसर कैसे लिखिएगा। तो आप आंसर लिखिएगा कि द अर्दन पॉट cools water because its porous walls let a little water escape, which then evaporates. The needed for this, the heat needed for this evaporation is taken from the water inside, from the water inside, making it cool। कि आप आंसर कैसे लिखिएगा, तो आप आंसर लिखिएगा कि द अर्दन पॉट cools water because समझ में आया। हम लोग यही लिख के आएंगे, द अर्दन पॉट कूल्स वाटर बिकॉज इट्स पोरस वाज लेट अ लिटिल वाटर स्केप, थोड़ा सा पानी निकलने दे रहा है, विच देन इवोपरेट्स, फिर वो इवोपरेट कर जा रहा है। ठीक, द हीट नीडेड फॉर दिस इवोपरेशन इज टेकन फ्रॉम द वाटर इनसाइड मेकिंग इट कूल, है ना। तो देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ऐसा क्यों।
तो इसका भी मेन रीज़न इवेपोरेशन ही होगा। पर कंसेप्ट क्या है इसमें इवेपोरेशन का, कैसे हो रहा है, अगर उसी को लिखने का आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग वाटर को अगर पाम पे प्लेस करें तो हमें वैसा ठंडा नहीं लगता है जैसे पेट्रोल या फिर एसीटोन या स्पिरिट को हाथ पे रख के लगता है, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन इसमें लगता है। ऐसा क्यों? तो एक टर्म होता है बाबू लोग, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी आया है वोलेटाइल से। वोलाटाइल। वोलेटाइल सब्सटेंस उसको कहते हैं जिसका कि इवोपरेशन पॉइंट बहुत ही लो होता है, मतलब तुरंत इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल अगर आप छोड़ दिए खुला में तो तुरंत उड़ जाएगा, स्पिरिट तुरंत उड़ जाएगा। तो वही होता है वोलेटिलिटी, कि तुरंत रैपिडली चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो एसीटोन होता है, पेट्रोल होता है, परफ्यूम होता है, ये सब वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, तुरंत स्केप करते हैं, तुरंत इवोपरेट होते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको अपने पाम में रखते हैं ना, तो ये जैसे कि तुरंत स्केप करने वाले, तुरंत इवेपोरेट होने वाले, तो ये हमारे हथेली के गर्मी से तुरंत इवेपोरेट हो जाते हैं, और जो गर्मी अब्जॉर्व करके इवेपोरेट हो गए तो हमारे हाथ से क्या हुआ, हीट एनर्जी लॉस हुआ, तो हमें ठंडा लगता है। तो इसका जो है हम लोग रीज़न कैसे लिखेंगे, रीज़न भी तो लिखना है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम लोग, आवर पाम, आवर पाम फील्स कोल्ड, फील्स कोल्ड बिकॉज द एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम evaporates evaporates quickly, evaporates quickly, and during this process, during this process it absorbs, it absorbs heat, it absorbs heat from our palm, causing a cooling sensation, है ना? तो यही लिखना होगा कि आवर palm feels cold because the acetone or petrol or perfume evaporates quickly and during this process it absorbs heat from our palm causing a cooling sensation। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप। तो मैं आपको बता दूं कि कप तो इसको बोलते हैं, है ना, कप इसको बोलेंगे, और ये जिस पे प्लेस्ड रहता है ना, जिसको प्याली बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉसर। ठीक है, सॉसर। तो कह रहा है ना कि इससे अगर हम लोग चाय या कॉफ़ी पियेंगे ना, तो अगर इस तो थोड़ा ज़्यादा गर्म मतलब कि फील होगा, लेकिन अगर हम इसमें अगर डाल के पिए तो तुरंत तुरंत ठंडा होते जाता है और हम लोग पी भी लेते हैं। तो रीज़न पूछा है, तो उसका कैसे लिखेंगे? उसमें लिखेंगे वी आर एबल टू सिप, टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर, हॉट टी और मिल्क फास्टर from a saucer than from a cup because of increased surface area which, यहाँ कॉमा है, which helps the liquid cool down more quickly, है ना? तो ये हम लोग लिखेंगे क्योंकि इवेंचुअली हमको ठंडा करके ही पीना है ना। तो इसका हो गया कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इवोपोरेशन बढ़ जाता है ना? तो बस यही है। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इन समर, इन समर वी शुड वेयर, वी शुड वेयर लाइट कलर्ड, लाइट कलर्ड
cotton and loose fitting clothes because they help in absorbing sweat, promoting faster evaporation, and thus keeping the body keeping the body cool and comfortable. यही इसका होगा आंसर। इसमें लिखेंगे इन समर वी शुड वेयर लाइट कलर्ड लाइट कलर्ड तो आशा करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम लोग तुरंत उसके ऊपर वीडियो लेकर के आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, टाटा।